हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एक एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कैलकुलेट करके चेक किया जाता है कि जो लाइंस रिप्रेजेंट होने वाली हैं हमारी इक्वेशन से वो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो चलिए देखें बच्चों, जो हमारा ये लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और स्टार्टिंग में एक और वर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बच्चों ये हम सब जानते ही हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन होती है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में बच्चों a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इन कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये रेशियो कैलकुलेट करके हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। इन वैल्यूज़ को हम देखेंगे और उससे पता चलेगा कि जो दोनों लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं वो पैरेलल हैं आपस में, या इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, या कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है बच्चों, एक ही लाइन दो अलग अलग इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैथ्स में कोइंसिडेंस। ये तो है आपका पैरेलल, ये है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, और इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो तीन के अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। सबसे पहले देखते हैं, कंडीशन है हमारी इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। अगर ऐसा होता है तो लाइन होंगी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और अगर a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो फिर हम c1/c2 को भी कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये भी इक्वल आ जाता है, ठीक है, अगर ये भी इक्वल आ जाता है, तीनों इक्वल आते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी लाइन होगी कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट की कंडीशन इस तरीके से होती है, कोइंसिडेंट इस तरीके से होती है, मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल लाइनों की कंडीशन होती है हमारी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइन की। ठीक है, इस कंडीशन में लाइनें जो होती हैं पैरेलल होती हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। दो अलग अलग लाइनें होंगी और दोनों ही पैरेलल होंगी। तो चलिए हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के तीन पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों में चेक करते हैं कि ये लाइनें किस तरीके की आती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड इज 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो a1 है, ये a1 है 5, और ये आपका b1 है -4, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, और ये c2 है। तो हम लोग देखते हैं a1/a2, a1/a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7। इसमें कुछ सॉल्व करने का है नहीं। नेक्स्ट b1/b2,
B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू है आपकी 6। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हमें मिला -2/3। तो ये आपकी A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। ठीक है, देखते ही हमको पता चल रहा है कि A1/A2 इक्वल नहीं है, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, तो C1/C2 हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहीं पे लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन represents intersecting लाइंस, यानी कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो डायग्राम बनेगा हमारा ग्राफ पेपर पे वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = अगेन 0। तो ये आपका हो गया A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। चेक करते हैं हम लोग A1/A2 यानी 9/18, 9 1 जा 9 2 जा दैट इज़ 1/2। B1/B2 चेक करा हम लोगों ने, B1 इज़ 3 एंड B2 इज़ 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वी गेट 1/2 अगेन। एंड C1/C2 that is 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, वी गेट 1/2 अगेन। तो देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को तीनों बार A1/A2 की वैल्यू भी 1/2, B1/B2 की वैल्यू भी 1/2, C1/C2 की वैल्यू भी 1/2, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, therefore the given pair of equation, ठीक है, represents कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है बच्चों कि ग्राफ पेपर पे, जो आपका ग्राफ पेपर पे लाइंस प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये आपका ग्राफ पेपर है, सपोज एक्स एक्सिस हो गई ये, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई। तो लाइनिंग जो होंगी एक ही लाइन ड्रॉ होगी हर बार, दोनों बार एक ही लाइन ड्रॉ होगी, एक ही लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इक्वेशन दो भले ही हैं हमारे पास, लेकिन ग्राफ एक ही बनेगा। ठीक है, 9x + 3y, 9x + 3y + 12 = 0, इस लाइन का ग्राफ भी यही रहेगा। और 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0, इसका ग्राफ भी यही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड पार्ट है हमारा 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो देखिए यहाँ पर बच्चों y के साथ कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर ना हो तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये A1 हो गया 6, B1 हो गया -3, C1 हो गया 10, A2 हो गया 2, B2 हो गया 1 और C2 हो गया हमारा 9। तो देखते हैं बच्चों, अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेशियो को। A1/A2 कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 6/2, 2 3 जा 6, दैट इज़ हमको वैल्यू मिली 3/1। ठीक है, इसको हम लोग 3 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से B1/B2 को कैलकुलेट किया हमने, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी हमको मिला 3/1, दैट इज़ 3।
नेक्स्ट C1 अपॉन C2 को अगर हम कैलकुलेट करें तो C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 9। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, देयरफॉर द गिवन pair of lines represent parallel lines, represent parallel lines। तो इस तरीके से बच्चों हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ आज।